हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ सीदा, और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं उनके मैं बोलूँगी वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैं रीडिंग करूँगी। कुछ मुझे मैसेजेस तो मिले हैं, बट राइट नाउ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ द अदर मैसेजेस जो कि मुझे एक दो दिन से मिल रहे हैं, बट आई वॉज बिजी इन माई अदर थिंग। तो मैं अपने उसमें लगी हुई थी बिकॉज मुझे कुछ टेस्ट वगैरह देने थे, तो आई वॉज अटेम्प्टिंग टू माई टेस्ट एनी हाउ। ओके, क्योंकि फिर पढ़ना भी पड़ता है टेस्ट भी नहीं होते ऑब्वियसली, इट्स डिफ़िकल्ट टास्क एनी हो। ओके, ये जो भी मैसेजेस हैं ये माइट बी विल हेल्प टू समबडी। और एक्चुअली आपको जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दूँ, साइकिक मीडियम थी, एनर्जी रीडर, and I'm getting messages through downloads. Okay, and sometimes I'm got lots of knowledge that I did not read and did not research, but sometime I research about this to confirmation, right? Sometime I did not, because I truly believe on my divine end. So that's all. Okay. ओके, सबसे पहली बात तो मुझे नहीं पता किस चीज़ से रेजोनेट है, बट आई गॉट समथिंग कि हिस्ट्री रिफ्लेक्शन ऑफ आवर नॉलेज दैट मैनिपुलेट द टाइमलाइंस, ठीक है। मैनिपुलेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। मैं आज मैनिपुलेशन के बारे में बात करूँगी कि मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन इज द प्ले द बिगेस्ट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। और कभी कभी हम लोग हिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़े हो तो हम लोगों को लगता है कि शायद इसका जो प्रोसीजर तो था, या अगर कोई प्रिडिक्शन भी हिस्ट्री में बोली गई है और अगर वो बताया जाए कि जी उसका प्रोसीजर इतनी चीज़ें जल्दी हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, बट वो मैनिपुलेशन होती है एक्चुअली। द रियलिटी इज़ दैट कि वो टाइम लाइन जो है ना, जो बताई जा रही है, उस टाइम लाइन के पीछे सीक्रेट होता है। सीक्रेट ये होता है या तो वो स्लो होगी या बहुत फास्ट होगी। इट्स अप टू कि आपको हिस्ट्री में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये टाइमलाइन को मैनिपुलेट किया जाता है हिस्ट्री के थ्रू भी, जो हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज, यानी हिस्ट्री इज a रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज बिकॉज इट्स मैनिपुलेटेड इन टाइमलाइंस। ओके, सेकेंड इज जो मैनिपुलेशन क्या होती है। मैनिपुलेशन इज टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होती है? ये वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू वी कैन क्रिएट दिस सम काइंड ऑफ सिनेरियोज, सम काइंड ऑफ सीन्स, सम काइंड ऑफ पिक्चर्स। जो भी हम लोगों को क्रिएट करना है अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ में, वी स्टार्ट टू जस्ट क्रिएट इट। जब उसको हम बना लेते हैं और फिर उसको हम लोग रिफ्लेक्शन देना शुरू हो जाते हैं, थ्रू मैजिक भी हो सकता है, थ्रू मैनिपुलेशन, थ्रू वर्ड्स भी हो सकता है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है और अगर आप नेगेटिव वे में इन केस यूज़ कर रहे हो, मैं आपको दोनों यहाँ पे एस्पेक्ट बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज आई एम द एनर्जी रीडर, आई कैन रीड द एनर्जीज। लेकिन उसमें क्या होता है, एट ए टाइम यू इजीली सक्सेसफुल ऑन इट, ठीक है। बट आपको उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आपको उसका रिजल्ट 10 टाइम फोल्ड उठाना पड़ता है गलत वे में, क्योंकि आपने किसी की लाइफ में गलत मैनिपुलेशन करके, अगर किसी की कोई अच्छी टैलेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन आप उसको हिड करना चाहते हो, उसको हिडन रखना चाहते हो और अपने आप को मैनिपुलेटेड उसकी जगह पे लेके आना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, माई बी सम काइंड ऑफ मैसेजेस टू समबडी, बट ये मैसेज मुझे मिला है जो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई पर्सन इस वक्त किसी के टैलेंट को कॉपी करके अपने उसको एज आ अपने खुद को टैलेंटेड वो उस चीज़ में नहीं, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ में टैलेंटेड नहीं होता, तो दैट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, इससे बेहतर कि आप किसी और के लिए मैनिपुलेशन क्रिएट करो नेगेटिवली, आप उससे बेहतर है कि अपने आप को पॉलिश करो जो कि आपके पास ऑलरेडी है। राइट, इज दैट मेक सेंस? तो मुझे एक मैसेज ये किसी के लिए मिला है, ठीक है साथ साथ मुझे मैसेजेस भी मिलते रहते हैं जब मैं ऑन एयर होती हूँ। तो सेकेंडली, ये मैनिपुलेशन होती क्या है कि अगर किसी ने नेगेटिव वे में किसी को हिडन रखना है और उसको उसके टैलेंट को आगे ना आने दें, और उसने उसी को कॉपी करके अपने आप को टैलेंटेड शो करना है, जबकि उस पर्सन के उसके अंदर कोई हाथ नहीं है। राइट,
बट दिस पर्सन वांट टू स्टडी टू अदर पर्सन, जिसको वो मैनिपुलेट कर सके, और अब उसके जो लाइफस्टाइल है या उसकी कुछ टैलेंट की जो चीज़ें हैं, कुछ नॉलेज है, वो खुद के अपनी लाइफ में लेके आना चाहे, बट यहाँ पे नेगेटिव वे में है, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो किसी और को दबाने के लिए और अपने आप को उठाने के लिए। यानी कि किसी को आप बैकलैश करना चाहते हो उसकी लाइफ में और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। दिस इज़ नॉट वर्किंग इन दिस वे। यूनिवर्स लॉज जो है ना, यूनिवर्सल लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप एट अ टाइम तो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल, ओके फाइन, यू डू इट, बट ऑन दी एंड कभी भी हो सकता है, ये अप टू डिवाइन कि आप कितना क्या कर सकते हो। डिवाइन देखना चाहते हैं। एक टाइम के बाद फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो आपका कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रहा होता, बिकॉज उस वक्त पावर उस पर्सन के पास आई होती है जो कि रियल टैलेंटेड होता। तो ये नेगेटिव मैनिपुलेशन जो होती है ना, ये बहुत गंदा खेम है जो खेलते हैं। और अगर इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव हम लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम लोग मैनिपुलेशन के थ्रू। मैनिपुलेशंस मीन क्या, हम कुछ ऐसी पिक्चर, ऐसी सिनेरियोज हम अपने आप को किसी जगह पे देखना चाहते हैं, किसी लेवल पे देखना चाहते हैं, हम उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दें, उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें। जब हम उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचें और उसके ऊपर हम अपना पूरी एनर्जी दे दें, और आप इसको हम लोग जब करते जाएं डेली बेसिस पे करते जाएं, तो एक टाइम ये आता है कि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस लेवल पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। और जब वो रेडी होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, हम लोग ड्रॉन्स हो जाएंगे टूवर्ड्स टू डू थिंग्स, टू स्टडी समथिंग जो कि उस लेवल से हमें कनेक्टेड कर सकता है जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं। और माइट बी इट्स द पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस, बट यू डिड नॉट नो, but you wanted to do somehow, but you was scared to do this. That is the biggest thing here. और आज मैं एक और मज़े की बात बता दूँ, fear itself, fear कुछ नहीं होता। Fear itself, nothing is that, only the reflection of our thoughts, our process, thought process, or different circumstances that created in life, जिसके ज़रिए हम लोग वो fear क्रिएट कर लेते हैं। रियलिटी में वो जो फेयर जिससे हम डर रहे हैं ना, जैसे हम पॉजिटिव वे में बात करूँगी, जैसे मुझे हमेशा से बात करने से डर लगता था, बिकॉज आई वॉज राइटिंग थिंग्स, आई वॉज डूइंग थिंग्स, बट आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई थिंग्स बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई स्केयरनेस, राइट। आई वॉज स्केयर्ड बिकॉज आई वॉज एक्टिंग थ्रू माई शेडो साइड। तो कि जो फेयर होता है वो एक्चुअली आपकी शेडो साइड का एक पार्ट होता है, यानी कि लाइट एंड डार्क जो हमारे अंदर पर्सनैलिटीज़ का एक बैलेंस होता है, क्योंकि डिवाइन मेड अस विद द बैलेंस ऑफ लाइट एंड डार्क, राइट। जब उसके अंदर हम लोग लाइट से तो कनेक्ट कर रहे हैं, बट हम लोग एक्ट शेडोज से कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अपने फेयर को हम लोग हावी कर लेते हैं। वहाँ पे हम लोग वी डू नॉट वांट टू कनेक्ट, वी डू नॉट वांट टू, वी हैव दिस केयर टू फेस आवर थिंग्स, बिकॉज वी वर इन साउथ नोट, यानी कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वी आर वर्किंग थ्रू आवर शेडो, बिकॉज वी आर comfortable, feel the comfortable in our south node. North node connection start होता है when we start to do things out of comfortable zones. वहाँ पे हम लोग अपने fears को जो है वो face करते हैं, ठीक है। तो fear is also a manipulations of our thought process, manipulation of people that created the different scenarios in our life, that created the बैडली इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। सो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि यार नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे, हो सकता है कोई बच्चा छोटे होते बहुत किसी चीज़ में अच्छा हो, लेकिन उसको डिस्करेज उधर ही कर दिया गया, तो उसको ये लगे कि नहीं यार ये वाकई में इतना बुरा है, तो मैं इस चीज़ को मुझे करना ही नहीं चाहिए। माइट बी दिस पर्सन इज़ नॉट डिसकनेक्टेड इन मतलब टू डू थिंक इन और हिज, मतलब हर और हिज लाइफ, यानी कि वो मेल और फीमेल छोटे थे, शायद वो डिसकनेक्टेड हो गए होंगे, या फिर मतलब काम करने से डिसकनेक्टेड नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया होगा। दैट इज़ द ड्रॉबैक। जब आपको कोई ऐसे लोग या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आते हैं, हमारी ह्यूमन नेचर है, हम फेयर से
डरते हैं हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते, हम दूसरे लोगों के सामने बताना नहीं चाहते कि वी आर डूइंग थिंग, वी आर स्टिल कनेक्टेड, बिकॉज वी आर स्केयर टू फेस पीपल, राइट। बिकॉज हम लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम एक चीज़ गलत बोल जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। डेट इज़ द फेयर। ये हमारे बचपन में डल जाता है। जब ये चीज़ें बचपन में डल जाती हैं किसी न किसी सर्कमटेंसेस के थ्रू, डिफरेंट इन्वायरमेंट के थ्रू, डिफरेंट जो सराउंडिंग हमारे लोग होते हैं उनके थ्रू, हम लोग को ये नहीं पता चलता कि हम लोग एक बात कह देते हैं लेकिन एक छोटी सी बात किसी और के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर देती है, वी नेवर अंडरस्टैंड। जो हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप बात करते हो तो अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपकी एक बात से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल भी सकती है, सही में भी, एंड पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। इसलिए बात करना, हमारी जो वर्ड्स हैं बहुत पावरफुल होते हैं। हम दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वे में। अब डिपेंड करता है आप किस वे में करना चाहते हो, ठीक है। तो आप किस तरह से अपनी मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करते हो। फेयर इज़ ऑल्सो अ मैनिपुलेशन, इट्स अ lowest level of energies that's hidden in the shadows when we start to act through our shadow sides, ठीक है। अगर रियलिटी में जब हम लोग लाइट और डार्क को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डार्क क्या होता है, लाइट क्या होता है, हम लाइट में कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं लाइट अपने जो हमारे एस्पेक्ट से, इसी तरह से डार्कनेस को पॉजिटिव वे में विद अलाइंड इन लाइट एस्पेक्ट से आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंट डेवलपमेंट लेके आ सकते हो, ठीक है। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, हमें यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मज़े की मिलती है। वो क्या मिलती है? जो फियर होता है ना, वो एक्चुअली कनेक्टेड होता है हमारी डीपेस्ट डिज़ायर से। यानी कि जिस चीज़ से हम लोग फेयर कर रहे हैं, अगर मुझे बात करने में मसला आता था, एक्सप्रेस करने में मज़ा आता था, मज़ा नहीं मतलब मैं डरती थी, तो ये मेरा स्केयरनेस था, मेरे अंदर फेयर था। बट आई अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैंने लाइट एंड डार्क को एम्ब्रेस किया कि यार ये तो मेरी हार्ट डिज़ायर्स थिंग है, लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, डीपेस्ट डिज़ायर्स टू थिंक है मेरी, वो वन ऑफ दिस है। यानी कि मैं अगर बात करना चाहूँ, लिखना चाहूँ, तो मैं बहुत मज़े का, मैं बैठे बैठे कर लेती हूँ, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ मी, राइट। मुझे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट आई हैव जो भी मेरे अंदर नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज भी क्रिएट होती है 2 से 3 वे में, राइट। एक होता है रिलेशनशिप के जरिए। रिलेशनशिप आप तब क्रिएट करते हो जब ऑलरेडी आपके अंदर एक मौजूद होता है, आपकी सोल के अंदर होता है। अगर मैं बचपन से एक चीज़ को फील कर रही थी, लोगों को फील कर रही थी, लोगों को स्टडी कर रही थी, लाइक आई वाज एम्पैथिक, मैं अपनी इसलिए जनरल एग्जाम्पल दूंगी, लोग अपने आप से रिलेट कर सकेंगे ताकि ईजिली, क्योंकि मैं अगर एग्जाम्पल में जाऊंगी तो उसमें लॉट्स ऑफ थिंग ऐसी होगी जो एग्जाम्पल होंगी तो जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगी। इसलिए मैं अपनी एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि लोग अपनी लाइफ से इंटरलिंक कर सकें और उससे रिलेट कर सकें, देखिए इजीली कि व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। एक्सक्यूज मी फॉर okay sorry for this, actually I had cough, so anywho okay. So that's why I'm taking my own example as myself as an example, okay here. कि जैसे मेरा था कि मुझे क्योंकि मैं शुरू से एम्पैथिक हूँ और मैं लोगों को फील करती हूँ, मैं शुरू से साइकोलॉजी लोगों की पढ़ना मुझे जानती हूँ, लाइक इट्स पार्ट ऑफ मी, इट्स माई गिफ्टेड, ठीक है। आई वॉज गिफ्टेड पर्सन, so since I was a child I was doing it, but I'm doing unintentionally, I'm not doing it intentionally, but I know I have the knowledge when I'm writing something, I have the knowledge कि किस टाइप के लोग हैं, क्या सिनेरियोज हैं, क्या है डार्कनेस, क्या है लाइट, क्या है, सब चीज़ें लॉट्स ऑफ द थिंग आई ऑलरेडी न्यू दैट। बट मैं जब उसको अपनी अभी करंट की नॉलेज जो मैं कुछ पढ़ती हूँ उससे कनेक्ट करती हूँ तो आई हैव फील समथिंग कनेक्टेड विद इन मी, और उसको फिर वो वास्ट लेवल पे एक कहते हैं ना कि उसकी जो पिक्चर है, उसकी पिक्चर को आप एक न्यू पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। लाइक यानी कि अगर आप अपनी इन शॉर्ट अगर आप अपने फियर को काबू करके उसको आप अंडरस्टैंड करो कि यार ये तो आपके डिज़ायर्स हैं, आपके हार्ट फेल्ट डिज़ायर्स हैं, यानी कि जो आपको करना चाहते थे अपनी लाइफ में, सब कुछ
यानी कि जो आपको मज़ा आता था करने में, लाइक यू नो, जिसमें आप जितना मर्जी टाइम स्पेंड करो बट यू लव टू डू दिस, राइट। ये चीज़ जब आपको फील होती है और फिर आप उसी को अपना एज आ मतलब एक लाइफ का एक हसल ना बनाओ तो एक लाइफ का एक पार्ट बना लो, और जब उसके साथ आप कनेक्ट करते हो तो वो जब पिक्चर बड़ी हो जाती तो बहुत मज़ा आता है वो काम करने में, उस लाइफस्टाइल को जीने में मज़ा आता है। ट्रस्ट मी, इट्स रियली रियली अमेजिंग। यू नेवर फील कि भाई समथिंग इज़ मिसिंग इन योर लाइफ जब आपके पास ये चीज़ें, क्योंकि मिसिंग चीज़ें ही हमें जो है ना, हमारे पास पैसे होंगे, दुनिया जहाँ का स्टेटस होगा, सब कुछ होगा, फेम होगा, बट ये मिसिंग पीसेस हमें जीने नहीं देते खुश नहीं रहने देते, क्योंकि मिसिंग होते हैं। जब ये चीज़ मिसिंग चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं, जब हम लोग फियर को काबू करते हैं और अपने हार्ट फेल्ट डिज़ायर्स को कनेक्ट करते हैं अपने आप से और उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहती आप अपने प्रोफेशन चेंज कर दो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट you create something, it's your part of your life. Trust me, it will help you to do good productive things in your professional life as well, because जब आप satisfy होते हो तो आपका प्रोडक्टिव वे में आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा जा रहा होता है, आपका पर्सनल लाइफ भी अच्छा जा रहा होता है, आप खुद भी सेटिस्फाई होते हो। दैट इज़ वेरी द बिगेस्ट थिंग। यानी कि लोग क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को फियर के ज़रिए मार देते हैं, कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज दे आर मैनिपुलेटेड बाय ओन थॉट, बाय environment, by different circumstances, by people. So that is the biggest thing you have to understand. That is very important if you understand this thing. क्योंकि हमारा जो इंसान होता है, हम जो इंसान हैं, we are human foundation is like a building foundations, right? जैसे बिल्ड कर हमको जो बिल्डिंग फाउंडेशंस जो है जब उसके अंदर मिसिंग ब्लॉक्स होते हैं वो बिल्डिंग गिर जाती है। इसी तरह उसकी जब तक ब्लॉक्स को उसे फिक्स नहीं किया जाता, दे इट्स नॉट मेकिंग अ मतलब कि इट्स नॉट बिकम अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, राइट। चाहे वो जैसे बस उसके ऊपर वेदर्स के ऊपर मतलब डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट्स जो आते हैं, आपके कुछ भी हो जाए, जलजला आए, कुछ भी आए, लेकिन आपके ऊपर फ़र्क ना पड़े, राइट। अर्थक्वेक मतलब उसमें कुछ भी आए, किसी किस्म का आपका स्ट्रॉम आ जाए, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू रिमूव योर फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। सो इसी तरह आपकी हमारी लाइफ में भी बहुत से तूफान आते हैं, फिज़िकली भी कह सकते हैं हम लोग, जिसे हम लोग स्पिरिचुअली अटैक भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या कहेंगे उसमें, सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली आई वॉज लिटिल बिट हो गया है, एनीवेज। या फिर फिज़िकली भी बहुत से इंसिडेंट हमारी लाइफ में आते हैं जो कि एक तूफान की तरह ही हमारी लाइफ को एकदम से चेंज करते हैं, यानी कि एक लेवल से हम दूसरे लेवल पे एकदम चेंज हो जाते हैं। वी नेवर थिंक अबाउट दैट कि ये जहाँ पे अभी हम लोग हैं यहाँ पे नहीं रहेंगे, राइट। तो ये एकदम से ज़मीन खिंच जाना, तो ये भी तूफान होता है, लेकिन इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, क्योंकि लाइफ तो अप्स एंड डाउन का एक नाम ही अप्स एंड डाउन है। लाइफ अगर आप लोग लाइफ जी रहे हो, इट्स मीन अप्स एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, you cannot run from this, but when you do this kind of the exercises, do this kind of the things in your life, this kind of stuff in physically and metaphysically, it's not going to hurt you. Sorry for background distortion, my son watching some videos, cartoons. Zohan, what are you watching? ओके, ओके। तो इसके अंदर यही होता है कि ह्यूमन के अंदर भी जो फाउंडेशन होता है, जब इसके मिसिंग पीसेस होते हैं, इसमें वन ऑफ द मिसिंग पीसेस कनेक्टेड टू मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, थिंकिंग मैनिपुलेशंस, जस्ट मैनिपुलेशन, सिंपल इज दैट, मैनिपुलेशन ऑफ योर डिज़ायर्स, राइट। तो जब आप मिसिंग पीसेस को आप कनेक्ट करते हो तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। सम टाइम यही मैनिपुलेशन जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल अदा कर रही होती है, तो सम टाइम हमारे क्योंकि ये जेलसी और कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन जो है ना, अच्छी चीज़ नहीं होती है आपकी लाइफ में। क्या आपकी लाइफ में क्यों आता है, अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी सोल जो आप चाहते हो अपने अंदर, लेकिन आप किसी और में देखते हो, इट्स गोइंग टू अर्ज
to do jealous from other people, from this other person, or do you start to compete with this person? You start, अगर आप इसको हेल्दी वे में लेके जाओ जेलिसी को, इट्स लाइक इंस्पिरेशन, यू टेक द इंस्पिरेशन कि उस पर्सन ने अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज किया, हाउ कैन आई डू माई सेल्फ, माई ओन लाइफ, राइट, हाउ कैन डू चेंज माई लाइफ एज दिस पर्सन डीड, राइट. लेकिन इट्स अप टू योर थिंकिंग, हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग मैनिपुलेशन को ओवरकम करें नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली वे, किस तरह फेस करें नेगेटिवली और पॉजिटिवली, इट्स अप टू यू. बट मेरा कहने का मकसद है कि ये सब चीज़ें कनेक्टेड किस तरह से हमारी थॉट प्रोसेस से होती है, हमारी अपनी लाइफ से होती हैं, और किस तरह से अगर हम इन चीज़ों को काबू जब करते हैं तो हमारी लाइफ किस तरह से बेहतर हो सकती है. मतलब दिस इज़ द माई थिंकिंग, ये मेरी खुद की थिंकिंग है. माइट बी, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को इस पर अग्री करना चाहिए, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव, आई रिस्पेक्ट टू पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल, राइट. लेकिन इट्स डजेंट मीन कि आई एम गोइंग टू चेंज माई पर्सपेक्टिव, राइट. दैट इज़ द अथॉरिटी ऑन योर ओन लाइफ. अपने आप की लाइफ पे अथॉरिटी खुद को रखना है, लेकिन उसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए. इफ़ आई एम सेइंग समथिंग, देयर हैव सम लॉट्स ऑफ द प्रूफ, आई हैव इट, क्योंकि दिस इज़ द आई एक्सपीरियंस्ड थिंग, आई लर्न थिंग, आई गेट इट इन द आंसर कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे मैंने मैनिपुलेट किया, वाई आई वॉज इन फियर टू फेस माई थिंग्स, राइट. जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो नाउ आई फील द कंप्लीट माई सेल्फ, वाई आई डिड इट, इवन दो आई हैव फेस लॉट्स ऑफ द थिंग फिजिकली एंड मेटाफिजिकली इन माई लाइफ, स्टिल आई एम, बट स्टिल I know how to manage my things, how to balance my thing, but in satisfaction way, right. Satisfaction is the part of our life that is very important to, we should connect our life with satisfaction key factor, ठीक है. की फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन. अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप कुछ भी अचीव कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई योर सेल्फ. समटाइम लोग छोटी सी चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुकून है, क्योंकि उनके अंदर ही सेटिस्फेक्शन है. उनको पता है कि सेटिस्फेक्शन हमें बाहर से नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन अगर हमें चाहिए तो हमारे अंदर है. आप एक चीज़ के लिए लड़ते रहते हो कि यार ये मुझे चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए, उसके लिए अनहेल्दी कंपटीशन भी करते हो, सब कुछ करते हो, एंड वो चीज़ ले भी लेते हो, स्टिल यू आर नॉट फील सेटिस्फाइड. वाई? आई वॉन्ट टू आस्क योर सेल्फ दिस थिंग, आस्क योर सेल्फ कि आप एक मुकाम पे आना चाहते हो, आप कहते थे यार मेरे पास ये आ जाए, वो आ जाए, फिर मैं ये हो जाएगा, वो कर दूंगा, ये करूँगी, यार वो आ गया, लेकिन स्टिल यू नो यार मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए. ये कुछ और की जो चाह है, ये होना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव में होना अच्छी बात है. यानी कि अगर आपके पास एक चीज़ है, यू आर सेटिस्फाइड वन थिंग, बट नाउ यू वॉन्ट टू इंक्रीज इन दिस सेटिस्फैक्शन मोर, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. बट यहाँ पे लोग क्या होता है कि सेटिस्फाई ही नहीं होते उस लेवल पे जाके, जहाँ पे अनहेल्दी कंपटीशन में भी जा रहे हैं, ओवरकम भी कर रहे हैं, मैनिपुलेट भी लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो जगह चाहिए. वहाँ पे वो जाके भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं. उनको लगता है कि यार ये हमने कोई, ये नहीं, हमने बैड बिजनेस कर दिया, बैड बिजनेस डील थी ये, चाहे वो पर्सनल है या फिर प्रोफेशनल है, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि उनको पता है कि ये उनसे कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बस अनहेल्दी कंपटीशन किया, क्योंकि उनको लगता था कि उनको चाहिए. लेकिन चाहिए क्यों? जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को सुनो, समझो कि हम क्यों कर रहे हैं. वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ मी, बिकॉज आई लव टू डू थिंग, राइट. इसी तरह से अगर आप कुछ कर रहे हो तो अगर आपको उसका आंसर नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन वो अलग बात है, पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, लेकिन वो कर क्यों रहे हो, उससे मिल क्या रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे अपना प्रोफेशन बना लो, ज़रूरी नहीं कि अपने पैशन को वो बना लो, लेकिन एक पैशन हर इंसान की लाइफ में होना ज़रूरी है. जब आपका पैशन एक लाइन होता है तो दूसरा लाइन आपका क्या होता है, आपका प्रोफेशन होता है. तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट हो जाता है. और जब हम लोग अपने पैशन से रिलेट होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने इनर चाइल्ड से रिलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी एक ख्वाहिश हमारे अंदर जो दबी रह जाती है, वो हमारा फियर जो बन जाता है, उस फियर को हम जब अपने आप से कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं यार पूरी दुनिया जाए जहाँ मर्जी, लेकिन हमें ये करना है, बिकॉज दिस इज़ मी, आई व्हेन आई एम डूइंग दिस आई फील इन मी,
नहीं कि खुद को फील करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग। ब्लेसिंग भी कह सकते हो, बहुत बिगेस्ट ब्लेसिंग है अगर वो इंसान खुद को फील कर पाता है। मैं अनफॉर्चुनेटली कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सी दुनिया में बहुत लोग बहुत ज़्यादा रैंक पे, बहुत अच्छे लेवल पे लोग हैं, लेकिन उनको खुद को फील करना ही नहीं आता। वाई? बिकॉज दे डोंट नो वाई दे डूइंग थिंग। अब मैं अपने आर्ट में अच्छी हूँ, मैं अपनी राइटिंग में अच्छी हूँ, मैं अपने कॉन्टेंट्स खुद ही लिखती हूँ, मैं कोई कॉपी नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक, दिस इज द पार्ट ऑफ मी। बट वाई आई एम डूइंग दिस? This is me, this is part of my personality. How I got this? This is very biggest question. How I got this? I got it because when I start to balancing myself, light and dark shadows inside me, when I see कि where I जहाँ पे लोग मेरे से फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं, जहाँ पे मेरे रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पा रहे, जहाँ पे मैं प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ पा रही, क्यों? These questions, when I start to do think with me, we start to questioning, we get the answer. We get the easily answer. Trust me. Just give it the time yourself. अपने आप को टाइम दो, डेली बेसिस पे क्वेश्चन करो, लिखो, राइट इट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज़ को रिलीज करना चाहते हो अपनी लाइफ से, राइट इट डाउन एंड बर्न इट डाउन। आई एम नॉट कहेंगे कि कोई वो है मूवी का डायलॉग है, आई नो, बट मैं इसे बहुत पहले से कर रही हूँ, मूवी से भी पहले। मूवी जब आई थी तो बात की बात है, वो तो उन्होंने फ्लश किया था, फाइन, बट ये मैं बहुत साल पहले कर चुकी थी काम, बिकॉज इट पार्ट ऑफ मी। मुझे ऑटोमेटिकली पता था कि ऐसे करके मैं रिलीज़ करूँगी खुद को उन सब चीज़ों से जो मैं नहीं चाहती अपनी लाइफ में। ओके, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए भी अपनी लाइफ में, उसके लिए भी लिखो, लेकिन उसको बर्न करो इन कहाँ पे, हवा के अंदर बर्न करो, ताकि वो मैसेजेस आपके एनर्जेटिकली ऊपर जाए, आपके 5D में जाए, और आपको बिलीव होना चाहिए कि एनर्जी ऊपर जा रही है, बिकॉज वी वांटेड समथिंग। मैं किसी का ये पे बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए नहीं आई हूँ। आई एम द स्पिरिचुअलिस्ट, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ऑल बिलीफ सिस्टम्स, बट अगर छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपकी लाइफ में चेंज आता है तो वाई नॉट टू डू दिस। अगर तुमको छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ में या थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन फील होना स्टार्ट होता है, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तो उसमें हर्ज क्या करने में, राइट? इसको सोचो, क्या इसमें हर्ज है इसको करने में? आपका नुकसान क्या है? अगर आपको लगता है नुकसान नहीं है तो वाई नॉट टू ट्राई इट फॉर वंस, इवन दो यू विल फील इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको समझ में आ जाएगा, नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं इसमें, लेकिन अगर आप इसे ट्राई करोगे तो आपका नेगेटिव तो नहीं जाएगा, क्या पॉजिटिव होगा? तो क्या आप करना चाहोगे? आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सेटिस्फाई करती हैं इंसान को, कनेक्ट करती हैं। आप क्यों करना चाहते हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो फियर है, तो क्यों है फियर? कभी सोचा है फियर क्यों है? मुझे पता है मेरा क्यों है फियर, क्यों था, अब तो नहीं है, लेकिन वाई आई गॉट फियर्ड, आई नो दैट, बट आई गॉट दी आंसर्स बाय रिसर्चिंग इट, बाय नॉट रिसर्चिंग कि मैं ऑनलाइन सर्च करी, नो, आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई इनसाइड, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारा हैप्पीनेस, हमारे सारे आंसर हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर अल्यूजन है, जो अल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि आपको बाहर से सब कुछ मिलेगा। नॉलेज, रियल नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम योर साइड। आप ऊपर से नॉलेज लेते हो, लेकिन वो उसका रिलेशन आपके अंदर से नहीं है, तो यू कैन नॉट कनेक्ट, अंडरस्टैंड? कहते हैं ना कि आप एक किताब को पढ़ लेते हो, क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे होती है कि आप कोई भी जो बुक पढ़े वो कनेक्टेड टू योर सोल, कनेक्टेड टू योर ओन नॉलेज, जो कि शायद बचपन से यू वांटेड टू डू थिंग, यू वांटेड टू कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ नॉलेज, और यू आर गेटिंग इन लिटिल पार्ट्स सिंस यू चाइल्ड टिल नाउ, ओके। बट जब उस बुक को पढ़ लेते हो तो आपको लगता है यार दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? वो पोर्ट्रेट जो आपके साथ ही कनेक्ट कर रहा है उस चीज़ का, उस बुक का जो भी है, ठीक है, कंटेंट है, वो कंटेंट बिल्कुल आप ही की तरह है कि तो आपको तो फोटो मेमोरी जो आपका क्या है, फोटोग्राफिक मेमोरी, ऑटोमेटिकली यू आर इजीली
इंक्रीजिंग इन दिस वे। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी और भी चीज़ें होती है कि हम फोर्स करते हैं। कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि हमारा राइट एंड जो हमारे जो डिफरेंट कप्स एंड डिफरेंट टाइप के जो बॉक्सेस बने हुए हैं हमारी ब्रेन के अंदर, उसके अंदर जब कोई नॉलेज हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि यार ये जो नॉलेज है, पहले हमारा दिमाग विद इन द सेकेंड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि एग्जिस्टिंग किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहा है तो वो इजीली कर लेता है, ठीक है। जब वो नहीं होता तो उसको नए सिरे से उसकी नया स्पेस बनाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे आपको स्ट्रगल ये करना पड़ता है कि आपके दिमाग को फोर्स करना पड़ता है कि उसको आपको करना है बिकॉज इज अ न्यू नॉलेज फॉर यू। बट जब उस न्यू नॉलेज के साथ इंटरलिंक आपका पुरानी नॉलेज से होता है तो आप इजीली कर लेते हो। आई होप ये समझ में आ रहा हो किसी को जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं रात को जब सो रही थी, लेटी हुई थी सोने के लिए, तो मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे। उसमें एक ये मैसेज था कि मून साइन जो होता है ना, ऑलवेज हम लोग हमेशा अपने मून साइन को पढ़ते हैं। जैसे आई एम द सजिटेरियस इन मून साइन, राइट। और मैं अक्सर पढ़ती थी उसको, मून साइन। लेकिन मून साइन मोस्ट ऑफ द टाइम 80-95% कनेक्टेड विथ योर साउथ नोड, शेडो साइड से आपका कनेक्टेड करता है, अनटिल अनलेस कि उसका जो आपका अलाइन वो हो राइजिंग साइन के साथ। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ द मैसेजेस थ्रू दिस बिकॉज आई समटाइम आई रीड थिंग्स थ्रू एस्ट्रोलॉजी बिकॉज मुझे मज़ा आता है, इट्स पार्ट ऑफ माई सेल्फ एज वेल। सो जब राइजिंग साइंस अलाइन करते हैं आपके मून साइन के साथ तो ये ऑटोमेटिकली आपको नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ जो आपका वो होता है नोड, साउथ नोड से नॉर्थ नोड की तरफ पुशअप करता है, यानी कि आपके फियर मैनिपुलेशंस को क्लियर करता है और यू स्टार्ट टू सी थिंक रियल थिंक, हिडन थिंग्स, सही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका राइजिंग साइंस सिस्टर साइन हो, तो सिस्टर साइंस का मतलब ये होता है कि जैसे एरीज है, एरीज के साथ आप लिब्रा ले लो, ठीक है। एरीज और लिब्रा एक सिस्टर साइंस हैं बिकॉज दोनों ही जो है कार्डिनल्स टाइप के जो कि चेंज को क्रिएट करने वाले हैं। चेंज से मतलब जो आप पॉजिटिव एरीज जो पर्सन होता है या लिब्रा पॉजिटिव होता है वो हमेशा जस्टिस को क्रिएट करता है, लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करता है, और वो इसके एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है। इसी तरह से लिब्रा के अंदर भी होती है, राइट। तो ये दोनों की सिमिलैरिटी होती है, लेकिन ये कभी कभी कहते हैं ना कि सिमिलर चीज़ें जो होती है ना आपको रिपेल करती हैं, दिस इज द फैक्ट। तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एरीज है वो लीडर तो है, लेकिन दूसरी तरह से अगर वो जस्टिस की साइड पे जाता है या फिर लॉ इन्फोर्समेंट में जाता है तो वो बहुत कामयाब होना स्टार्ट हो जाता है। बट वहाँ पे कभी कभी क्योटिक टाइप की एनर्जी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो जितनी जल्दी आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है वो जब जो है क्या नाम है, अगर आपका सिस्टर साइन एक आपका मतलब मून साइन है, मून साइन आपका सिस्टर साइन है किसके साथ, आपके राइजिंग साइन के साथ, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और लैक ऑफ बिलीव हो जाता है आपकी लाइफ में। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर जो आपके जो सिस्टर साइंस है उसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसके थ्रू एक्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। इसकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोर्स करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपको फोर्स करना पड़ता है जैसे। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि इनका जो म्यूचुअल जो होता है ना, इनका म्यूचुअल पोलैरिटी जो साइन होता है, जैसे कार्डिनल है, जैसे एरीज और लिब्रा है, दोनों कार्डिनल साइंस हैं, ठीक है। ये स्टार्ट करने वाले हैं वो चीज़, दे आर डेवलपर, क्रिएटर, ठीक है, दीज आर क्रिएटर्स, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं वर्गो, जेमिनी, सजिटेरियस की, ये क्या है, ये म्यूचुअल साइंस हैं। म्यूचुअल साइंस में ये कि ये इनिशिएशन करते हैं, इनको इनिशिएट करना आता है, इनको इनिशिएट करना कि इनको एक्सप्रेस करना आता है, इनको अब चेंजेस को वो कर इम्प्रेस करना आता है। दे आर एक्सेप्टिंग टू चेंज, दे आर क्रिएटिंग द चेंज। जबकि स्कॉर्पियो, टॉरस की बात करें तो ये फिक्स साइन होते हैं, फिक्सेटेड होते हैं, इन लोगों को इतनी इजीली चेंज किया नहीं जा सकता।
जिनके ओन बिलीफ सिस्टम हैं, जिनके वो जो चीज़ें होती हैं, ये उनसे निकलने के लिए तैयार नहीं होते इतनी ईजीली until unless they have the physical proof and the कोई चीज़ प्रूफ, इनको हर चीज़ के पीछे रीज़न, इनको लॉजिक चाहिए होती है. दीज आर मोर लॉजिकल पीपल जो स्कॉर्पियो टॉरस होते हैं, और ये ज़्यादातर अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको ये होता है कि हम लोग खुद जितना अर्न अपनी टैलेंट से कर सकते हैं, दिस इज़ द रियलिटी. ये लोग ना इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि उनको कल कोई हेल्प करेगा, इनको कल कोई हेल्प करेगा या इनको ये कर देगा. टॉरस हमेशा अपनी चीज़ें खुद करने पे रेडी रहता है, और स्कॉर्पियो इटसेल्फ. सो इनके अंदर सिमिलैरिटी होती है, बट ये सिमिलैरिटी एक पॉइंट पे जाके कियोस बन जाता है. इसलिए राइजिंग साइन हमेशा एक दूसरे के लिए कंपेटिबल नहीं, सिस्टर साइन एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं होते हैं. कहते हैं इनको सिस्टर साइन से, बट दे आर नॉट कंपेटिबल टू ईच अदर ईजीली. दे हैव लॉट्स ऑफ द पैशन, अट्रैक्शन, यानी कि एक ही पर्सनैलिटी में दो लोग, जैसे कोई सिंगर है, कोई पर्सन सिंगर है तो पोइट्री भी कर रहा है, ठीक है. तो ये दो चीज़ें एक कहीं ना जाए जाके उनको एक चीज़ पे लेके आने के लिए थोड़ा बहुत क्लैश हो, थोड़ा सा क्योटिक, थोड़ा सा सोचने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है, चीज़ों को करने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है. तो इस तरह से एनर्जी मैनिपुलेट होती है हमारी एस्ट्रोलॉजिकली भी. ये मुझे एक मैसेज मिला था, तो मैं जब रात को लेटी हुई थी तो ऑटोमेटिकली आई गेट दिस ऑल द मैसेजेस. मुझे इसके बारे में रियलिटी नहीं पता थी. when I researched little bit about what is the sister sign, I got this. Okay, I only got one thing, कि moon always act connected to south shadow side, ठीक है, until it's not going to beneficial for us until it align the rising sign. ये मुझे एक मैसेज मिला. फिर मुझे सेकंड मैसेज ये मिला कि अगर राइजिंग साइन आपका सिस्टर साइन है तो यू फील द वेरी chaotic and frustration in your life until unless you have to push yourself by using the positive aspect of your sister sign. ये अगर आप करते हो और आपकी अगर नेटल चार्ट में कोई सिस्टर साइंस के साथ आपका अलाइनमेंट है आपके मून के साथ, तो वहाँ पे जाके आपको ये लैक ऑफ बिलीव हो जाता है चीज़ों पे, अपने आप पे. एक कहते हैं ना कि डाउन सी एनर्जी हो जाती है. वहाँ पे आपको पुश करना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि नो, जो आप सोच रहे हो वो सच नहीं है, जो आप बिलीव करते हो वो सच है. लाइक जो आपको पता है कि हाँ आप कर सकते हो, दिस इज़ द ट्रूथ. बट जो आपकी थिंकिंग बार बार थॉट पैटर्न करे, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज क्रिएट करती हैं. जब ये एनर्जीज क्रिएट करती हैं तो वी नीड टू पुश आवरसेल्फ समटाइम. कभी कभी पुश किया जाता है, कभी कभी रिलेट किया जाता है. रिलेट एंड पुश दोनों इज द पार्ट ऑफ द मैनिपुलेशन, बट इट्स अ गुड मैनिपुलेशन. थ्रू दिस मैनिपुलेशन वी कम आउट द फियर, वी कम आउट द ऑल द डार्क शेडोज और इन ह्यूमन जो भी हमारे हैं. ठीक है, आई होप ये रीडिंग किसी को मज़े की लगे, समझ में आए, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे इस तरह की और नॉलेज मिले तो आई विल शेयर विद यू. अभी मैं सेकंड जो है वो करूँगी, रीडिंग के लिए रिकॉर्डिंग करूँगी. सी यू, थैंक यू सो मच, बाय.